राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, बहुत ही प्रतापी राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि फैली हुई थी। उसकी समृद्धि की चर्चाएं दूर दूर तक होती थी। वह बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी राजा था। उसका राज्य में प्रजा चारों तरह से सुखी थी। महल में भी हर सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी अंदर ही अंदर राजा का मन अशांत रहता था। उसने इसके बारे में कई ज्योतिषों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, परंतु बहुत से विद्वानों से भी राजा मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहना दी तो किसी ने कोई रतन बता दिया, किसी ने यज्ञ कराने के लिए कहा, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसको मन की शांति नहीं मिल रही थी। उसका मन बहुत अशांत रहता था। एक दिन राजा अपने नगर में भेष बदलकर घूम रहा था कि अपनी प्रजा का हाल चाल जाने की कैसी है और अपने मन की शांति के लिए। जब वह अपने राज्य में घूम रहा था, वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक खेत के निकट से जब वह गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ सोने की मोहरें दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं, उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। राजा किसान के सामने जाकर बोला कि हे किसान, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 सोने की मुद्राएं गिरी हुई मिली हैं। चूंकि यह खेत तुम्हारा है तो इसलिए मुद्राएं भी तुम ही रख लो, तुम्हारी हुई। तब उस किसान ने कहा, ना सेठ जी ना, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रख लो, और नहीं तो किसी को दान कर दो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान का यह जवाब जानकर राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा बोले, भैया, धन की आवश्यकता तो सभी को होती है, ऐसा कौन है जिसे धन की आवश्यकता नहीं होती। भला आप लक्ष्मी को ना जाने ये कहाँ से आई, ये कैसे, और आप लक्ष्मी जी को लेने से मना कर रहे हो, ये तो सही बात नहीं है। आप लक्ष्मी जी को ना कर रहे हो, भला कौन है जो लक्ष्मी जी को मना कर सकता है। तब उस सेठ जी ने, राजा ने जब उस किसान से कहा, तो किसान ने, जो राजा सेठ बना हुआ था, उससे कहा कि भाई, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही मैं खुश रहता हूं। किसान बोला। किसान की बात सुनकर राजा हैरान हुआ और कहने लगे, क्या आप 4 आने में की कमाई करते हो और उससे खुश भी रहते हो, ये कैसे संभव है। राजा ने जो है किसान से पूछने लगा, और राजा को बड़ी हैरानी हो रही थी कि भला इस जमाने में व्यक्ति 4 आने कमाकर उसमें खुश रहता है। सेठ जी बने राजा ने किसान कहने लगा, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है सेठ जी। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या करते हो। राजा ने थोड़े मजाकिया लहजे में उससे प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा। उसे तो यह उत्तर समझ ही नहीं आया कि वह किसान ने इसका क्या उत्तर दिया है। राजा तो बड़ा जो आश्चर्य से उस किसान को देखने लगा और वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वह किसान तो अब जा चुका था। राजा देखता रह गया। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई। सारे मंत्री गण, सब लोग उस राजा की बात को सुन रहे थे। राजा ने सबसे पूछा कि उस किसान के कहने का अर्थ क्या है। राजा सबसे पूछने लगे।
दरबारियों ने सबने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर फैसला हुआ कि किसान को ही दरबार में बुलाना चाहिए और किसान से ही पूछना चाहिए। बहुत खोजबीन करने के बाद वह किसान मिला और उसे राजा की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। किसान से कहा गया कि तुम्हें सुबह राजा के दरबार में हाजिर होना है। राजा की बात सुनकर किसान थोड़ा हैरान हुआ कि उसे राजा ने क्यों बुलाया है, लेकिन राजा का हुक्म तो टाला भी नहीं जा सकता था। राजा ने किसान को उस दिन भेष बदलकर आने और उससे बात करने के बारे में सारी बातें किसान को बताई और उसे बड़े सम्मान के पूर्वक दरबार में बैठने के लिए आसन दिया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब मैं जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो। राजा ने फिर किसान से प्रश्न करके पूछा कि किसान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। किसान बोला, राजा साहब, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे में मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। और तीसरे में मैंने कहा था कि तीसरा आना मैं उधार में देता हूँ, तो यानी कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा जो मैंने बताया था कि चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो उसे अपने किए हुए अर्जित धन का सही सही उपयोग करना चाहिए। देखा जाए तो दोस्तों, पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, फिर भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह सकते। दोस्तों, जितनी भी हमारी कमाई है उसमें हमें बचत करना जरूर सीखना चाहिए ताकि आड़े दिनों में हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। अपने बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल और परिवार की देखभाल और उसके बाद बचत, ये 4 शिक्षाएं आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।